कि वो साहब केजीएफ थी उसकी वजह से डर गए। अरे केजीएफ चीज ही है डरने की भाई, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। केजीएफ बहुत अवेटेड फिल्म है, उसका पार्ट 1 लोगों को बहुत पसंद आया है। और अगर कोई दूसरी फिल्म केजीएफ के साथ आ रही है और अगर नहीं डर रही है तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। पर उसकी वजह से आप शिफ्ट नहीं हुए? नहीं, उस वजह से हमने शिफ्ट, क्योंकि नहीं उसके एक्चुअली मैंने रीच आउट किया उनको, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा था कि एक फिल्म है, उन्होंने उनकी मेहनत से बनाई है और ऑडियंस भी उस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हो रही है और मैं उसी डेट पे आ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता। तो मैंने उनसे पहले बात की, मैंने कहा कि भाई मुझे डेट नहीं मिल रही है तो मैं आ सकता हूं आपकी डेट पे? तो उन्होंने कहा, क्योंकि अलग किस्म की फिल्म है, लाल सिंह चड्ढा जो है वो बहुत ही फैमिली फिल्म है और केजीएफ इज एन एक्शन फिल्म, यू नो, तो अलग जॉनर की फिल्में हैं। एक्चुअली 11 अगस्त को भी मैंने रिक्वेस्ट की है भूषण जी से और उनके डायरेक्टर से, मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे और कोई डेट नहीं मिल रही है, मैं अब 14 अप्रैल नहीं आ पाऊंगा, काम कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या मैं 11 अगस्त को आ सकता हूं? तो दे वर काइंड इनफ टू गिव मी द डे। उनको भी थोड़ा वक्त लग रहा था, तो 2 फिल्में आ रही थी, रक्षाबंधन और भूषण जी की फिल्म, जिसमें प्रभास है हीरो। इट्स अ वेरी बिग फिल्म। तो वो उनको भी वक्त लग रहा था, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, हम हट जाते हैं। तो अब उस वक्त 2 फिल्में थी, अब भी 2 फिल्में हैं, इंस्टेड ऑफ यू नो प्रभास फिल्म, अब वो मेरी फिल्म आ रही है। तो ये फिल्में आपकी एक तो इतने समय बाद आती हैं, हाँ हाँ, और मतलब डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी कम है, और इंटरव्यूज भी आपके इतने समय बाद आते हैं। तो एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, हाँ कि भाई फिर क्यों बात कर रहे हैं आप न्यूज 18 इंडिया से? इसका जवाब शायद आपको ऑलरेडी पता है। क्या है, मैं अब लोगों को बताता हूँ कि किशोर जी और हमारी दोस्ती काफी सालों से है। हम लोग ने असर प्रोग्राम साथ में किया था और पिछले कई सालों से किशोर जी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई इवेंट के लिए आने के लिए, आपके चैनल के लिए, और मैं इत्तेफाक से कुछ ना कुछ हो रहा है जो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अगले में तो आ रहे हैं आप। हम मैं जरूर आऊंगा, 3-4 दफा मैं आपको ना बोल चुका हूँ। तो जब आपका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने कहा अब सिर्फ सिंपल इंटरव्यू में कैसे ना बोलूं, तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब आपको मैं ना बोल ही नहीं सकता था, तो मैं इसलिए मैंने फौरन हाँ कहा। तो आप मतलब सिंपल मान रहे हैं इस इंटरव्यू को? हाँ, तो थोड़ा टफ किया जाए इसे। करिए, टफ करिए। नहीं, ये जो फिल्मों में आपका कैरेक्टर के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हाँ हाँ, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैरेक्टर के लिए होता है, वो आपको क्या पर्सनली इफेक्ट करता है? ये एक्चुअली ये सवाल आपने जो पूछा है, मैं इसके साथ में मुझे इसका जवाब नहीं पता, क्योंकि जब मैं लॉजिकली सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका असर नहीं होना चाहिए। मैं वो कैरेक्टर थोड़ी बन जाता हूँ, मैं तो आमिर ही हूँ और मैं वो किरदार, क्योंकि बाकी लोग भी एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप तो अपना पूरा शरीर ही बदल देते हैं। हाँ, लेकिन क्या मुझे ओवर टाइम मुझे 2-3 चीजें रियलाइज हुई जो मुझे बहुत ऑड लगी। जैसे मुझे याद है मैं गजनी कर रहा था और गजनी के वक्त मैंने वो लुक थी, मेरी बाल छोटे थे, और उससे पहले तक जहां पर भी मैं जाऊं पब्लिकली लोग मेरी तरफ आते हैं, और मेरा नेचर और पर्सनालिटी भी ऐसा है कि मैं स्माइल करता हूं लोगों को, मैं कनेक्ट करता हूं। तो आमतौर पे जहां पे भी मैं जाता था मुझे एनर्जी मेरी तरफ आते हुए फील होती थी, लोग मेरी तरफ बढ़ते थे मिलने के लिए, फोटो के लिए, कुछ भी बात करने के लिए। तो लेकिन गजनी के दौरान जब भी मैं कहीं पे भी चलता था लोग मुझसे दूर हटते थे। मैं था वही इंसान, मैं उतना ही स्माइल कर रहा हूं, मुझ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कुछ एनर्जी थी मेरे में जो मुझे खुद नहीं पता क्या थी। क्योंकि उस पूरे दौरान में मैंने अपनी टीम को भी बोला कि यार मेरे से सब भागते हैं यार, उनको डर लगता है मुझसे, पता नहीं क्यों। सिर्फ हेयर कट की वजह से नहीं हो सकता वो। तो मैं कुछ एनर्जी आ रही है जिससे उनको लग रहा है कि ये आदमी हमको मार तो नहीं देगा, मतलब पता नहीं उनको कुछ फील हो रहा है, तो कुछ तो हो, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैंने जैसे हम लोग अभी, जैसे मैं अभी लाल सिंह चड्ढा कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, अभी लाल सिंह चड्ढा जो है वो बहुत इनोसेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इनोसेंट कैरेक्टर और इमोशनल, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है, और उसी दौर में मैं आपको देख रहा हूं, और उसी दौर में मैं इस तरह इफेक्ट भी हो रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शायद होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलिए तो थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, हाँ। ताकि स्टैंडर्ड वाले कुछ सवाल जवाब हो जाए, कुछ रैपिड फायर वाले। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, आप इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं? इस वक्त तो मैं, क्योंकि आजकल मैं कई महीनों से मैं आजाद, रात को हम लोग साथ में किताब पढ़ते हैं, ही लाइक्स, मैं पढ़ता हूं उनके लिए।
तो आजकल वो हैरी पॉटर की किताब है जो मैं रोज रात को पढ़ता हूँ उनके लिए, वो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। जादू चल रहा जीवन में। हाँ जीवन में जादू है। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा क्या है, जब बच्चों को आप कहानी सुनाते ना, तो आजाद इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो देखने के वो चीज है। वो जब कोई भी किताब में जब कोई एक्साइटिंग मोमेंट आता है, वो उठ जाता है, वो यहां से वहां दौड़ता है, वो जंप करने लगता है, इतना एक्साइट हो जाता है कहानी सुन के। मतलब बच्चे कितना खो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं कहानी में। सो इट्स सो वंडरफुल टू सी दैट, इतना अच्छा लगता है मुझे। आपको बचपन में कहानी सुनाते थे? बचपन में मुझे कहानियां सुनने का इतना शौक था। कौन सुनाता था? माई ग्रैंड मदर, अम्मी, फूफी जान हम उनको कहते थे। शी वाज एक्चुअली, नानी जान कहते थे, बट शी वाज एक्चुअली माई मदर्स फूफी। तो उनसे कहानियां सुनते थे, हमारे घर में जो कुक थी उनसे सुनते थे, अम्मी से सुनते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो कहानी सुनने का इतना इंटरेस्ट था कि उसके अलावा जो राइटर और डायरेक्टर्स घर आते थे अब्बाजान को कहानी पिच करने के लिए, क्योंकि अब्बाजान प्रोड्यूसर थे, तो वो बैठते थे कहानी सुनने के लिए, और मैं भी कोने में बैठ जाता था। सैकड़ों कहानियां मैंने सुनी है 6 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से मैंने सैकड़ों कहानियां सुनी। मैं कोने में बैठ के खाली कहानी सुनता था, और वो हीरो यहां से आता है, वो ये करता है, वो करता है। उस वक्त मुझे नहीं पता था मैं एक्टर बनने वाला हूं या फिल्मों में आने वाला हूं, कोई नहीं, मुझे खाली कहानी सुनने में मजा आता था। तो मैं कोने में बैठ के कहानी सुनता था, वो खत्म हो जाती थी, मैं अपने कमरे में चले जाता था। आमिर खान पी के या आमिर खान खा के? एक गुड न्यूज आपको मुझे देनी है। मैं कभी कभी अल्कोहल पीता था एक वक्त पे, लेकिन अब मैंने वो डिसाइड किया कि मैं जिंदगी भर मैं अल्कोहल कभी टच नहीं करूंगा। तो पी के तो मैं हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ खा के हो सकता हूँ। क्यों छोड़ा? बस मैं यही दौरान में मुझे लगा कि नहीं, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसमें जब मैं, क्योंकि मैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 पैग लेके खुश हो जाते हैं, मैं रोज नहीं पीता हूं, लेकिन जब मैं पीता हूं तो मैं फिर पूरी बोतल पी लेता हूं। ज्यादा है, हाँ। आपका एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आया। तो वो ठीक नहीं है। और जब आप बहुत ज्यादा नशे में होते हैं तो फिर उस वक्त आप कुछ चीजें भी करते हैं कभी कभी जो आपको लगता है कि यार ये ऐसे कैसे कर लिया मैंने, ऐसे कैसे बोल दिया। ऐसा कर दिया क्या आपने कुछ? नहीं, ऐसा कुछ बड़ा कांड नहीं हुआ है। लेकिन मुझे तो, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। जो चीज आपको अपने कंट्रोल में नहीं रखे, आपको उससे दूर रहना चाहिए। हर चीज आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि मैं अल्कोहल को कंट्रोल कर पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं उसको छोड़ दूं। तो वो मैंने फैसला किया। तो पी के अब नहीं हो सकता, मैं सिर्फ खा के हो सकता हूं। किसी इंसान में आप, क्योंकि आप लाल सिंह चड्ढा कर रहे हैं, IQ प्रेफर करेंगे या EQ, किसको ज्यादा अहमियत देंगे? मैं EQ ज्यादा अहमियत देता हूं। EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, मतलब हाँ। आदमी का जो आदमी जज्बात को समझता है, जो दूसरों के जज्बात की इज्जत करता है। हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि मैं दूसरे इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं समझूं, और कभी कभी जब आप दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और आपको फिर भी आप अग्री नहीं करते ना, एक्चुअली जैनिज्म में ये एक टेनेंट है कि एक तो नॉन वायलेंस, दूसरा उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको जरूरत है, और तीसरा कि जब आपके सामने एक ऐसा इंसान हो जो आपसे एकदम अग्री नहीं कर रहा है या आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि अपने माइंड में एक विंडो ओपन रखिए कि शायद वो सही है और आप गलत हैं। और कम से कम इतना तो आपको समझना चाहिए कि जैसे आपके विचार हैं वैसे उसके भी हैं, और चाहे वो अलग हैं उसको भी उतना ही अधिकार है अपने विचारों को सामने रखने का जितना आपको है। तो ये जैनिज्म के ये 3 पिलर्स हैं, मैं मानता हूं, जो एक्चुअली आई ट्राई टू फॉलो माई लाइफ विद दैट। नॉन वायलेंस, यूज एज लेस एज यू कैन, डोंट वेस्ट, एंड सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप अंडरस्टैंड करो, और कम से कम आप इतना तो समझ लो कि उसको राइट है वो अलग फील करने का, पूरी उसको आजादी है। आपने जैनिज्म की बात की, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हैं या हर रिलीजन को की फिलॉसफी समझते हैं, कोशिश करते हैं? मैंने थोड़ा बहुत रिलीजन्स को समझने की कोशिश की। हिंदुस्तान एक्चुअली देश ही है रिलीजन्स का, हम सब तो हम बातचीत में ही इतना कुछ सीख लेते हैं, बचपन से बड़े बड़े होते होते हैं महाभारत भी सुन लेते हैं, रामायण भी सुन लेते हैं, और तो एक रिलीजन हमारे अंदर है ही, आप उससे निकल नहीं सकते अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो। हिंदुस्तान में तो नाम में ही रिलीजन ब्रांडेड है। हाँ, तो आई फील, आपका एक्चुअली सवाल क्या था कि आप स्पिरिचुअल हैं या पता नहीं, फिलॉसफी? मैं
ऐसे कोई एक्टिवली मैंने कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने तरीके से मैं भी स्पिरिचुअल हूं। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ कि आप बिना जजमेंट किए किसी की बात सुन सकते हैं। अब सुन सकता हूं, एक वक्त था जब मैं नहीं सुन सकता था। आप जजमेंटल थे? बहुत जजमेंटल था। तो मैं अब उस स्टेज में हूं कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया हूं। मैं जजमेंटल अब कम हो गया हूं, पहले मैं बहुत था। बेस्ट अभी तक का बर्थडे गिफ्ट क्या है आपका? ओ एक्चुअली मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मुझे लगता है 2 दिन पहले मुझे मिला। क्योंकि 2 दिन पहले किरण जी 1 महीना भोपाल में शूटिंग कर रही थी और वो लौटी थी 2-3 दिन पहले लौटी। तो हम लोग रात को बैठे हुए थे और मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि यार किरण, आप मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो, आपसे बेहतर कोई मुझे जानता नहीं है, तो आप मुझे ऐसी चीजें बताओ मेरे बारे में जो क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं जो मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी कमजोरियों को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ मुझे ऐसी चीजें बताइए जो आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, जो मेरी कमजोरियां हैं, जो मुझ में खामियां हैं। तो बाकायदा 10-12 पॉइंट्स की लिस्ट उन्होंने मुझे बताई जो मैंने बाकायदा लिखा। तो मुझे लगता है वो मेरा बेस्ट लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे बताए वो इतने सही थे। जब मैं उनकी बात सुना मैं हाँ यार कितनी सही बोल रही है किरण, मैं ऐसे ही, मुझे ये है कमियां मुझ में। तो मैंने वो सारी चीजें नोट की हैं और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं वो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है मेरी लाइफ का जो किरण जी ने मुझे दिया है। मुझे बहुत प्यार से और सच्चाई से मुझे बताया कि मुझ में क्या कमजोरी है। कोई बताता नहीं आपको कोई बताएगा नहीं जो उन्होंने मुझे बताया। तो उस बात की मैं इज्जत भी करता हूं और मेरा प्यार बढ़ गया उनके लिए। एक्चुअली उन्होंने ये मुझे बताया। तो दैट्स माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, सालगिरह की जो मुझे गिफ्ट मिली है। दुनिया आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है। वो गलत कहती है, उनको आइडिया ही नहीं है। एक्चुअली मैं इतना इमोशनल आदमी हूं मैं परफेक्ट कोई एंगल से हो ही नहीं सकता। मेरे सारे डिसीजंस इमोशनल होते हैं। आई थिंक लोगों को एक दूर से अंदाजा होता है कि यार ये आप परफेक्ट आपके लिए नहीं, आप परफेक्शनिस्ट की, आपको सब चीज परफेक्ट चाहिए। नहीं, मुझे हर चीज मैजिकल चाहिए, मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए। परफेक्ट चीजें कभी कभी बोरिंग होती हैं, मुझे परफेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे चाहिए हर चीज में मैजिक हो एक मोमेंट में मैजिक हो, एक इंसान में मैजिक हो, एक एनर्जी में मैजिक हो, मुझे वो चाहिए। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो उस शॉट में मैजिक मिला कि नहीं आपको, वो मोमेंट मिला कि नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हो गई होंगी, उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर मैजिक मिला तो फिर हम वही टेक लगेंगे, उसमें थोड़ा आउट फोकस हो गया चलेगा। अगर मुझे परफेक्शनिस्ट होता तो मैं बोलता नहीं फोकस भी ठीक होना चाहिए, वो शैडो भी ठीक नहीं था, उससे मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं। आई एम अ पर्सन हु इज नॉट अ परफेक्शनिस्ट, हु इज अ पैशनेट पर्सन। आई वांट मैजिक, आई डोंट वांट परफेक्शन। तो आखिर में आमिर अब मैं चाहूंगा कि आप सीधा उस कैमरे में देखें। ओके। और उन सब लोगों से अपने 57th बर्थडे पे कहें कुछ भी, जो आपको पसंद भी करते हैं और जो आपको पसंद नहीं भी करते हैं और जो ट्रोल भी करते हैं, वो सुनना चाहते हैं इतने वक्त बाद कि आमिर खान को कहना क्या है इस सब कुछ जो उनको कहा गया। मुझे सभी लोगों से ये कहना है कि जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में खोया है अपने वक्त में, जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को मैंने इतनी अहमियत नहीं दी, या एक्चुअली मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे माइंड में इतनी लाइफ इतनी टफ भी होती है, आपकी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको कभी कभी नहीं हो पाता। लेकिन उस सब में भी अगर हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पे थोड़ा ध्यान दें और उसको नरिश करें, उसको हम बढ़ावा दें, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सुख आ जाता है। ये मैंने सीखा है। थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी। और कभी मुझसे कोई गलतियां हुई हैं जिंदगी में तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड गेट बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर खान। थैंक यू किशोर, इस खास बातचीत के लिए और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आमिर खान पहली बार दिल से बात करते हुए कह सकता हूं। हाँ एक्चुअली हमारी फिल्म में एक लाइन है, लाल सिंह कहता है, मेरी मम्मी कहती है दिल चंगा ते सब चंगा।
तो मैं उस चीज को बिलीव करता हूं, दिल चंगा ते सब चंगा। उम्मीद करेंगे आगे भी सब कुछ सबके लिए चंगा ही हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया। ઉદયપુરના પાવી જેતપુરમાં આમ આદમી પાર્ટીની તિરંગા યાત્રા નીકળી। પંજાબમાં ભવ્ય જીત બાદ હવે ગુજરાતમાં પણ પોતાનું કદ વધારવાના આપના પ્રયાસો। પંજાબમાં ભવ્ય જીત થતા નડિયાદમાં યોજાઈ આમ આદમી પાર્ટીની વિજય યાત્રા। દિલ્હીના ધારાસભ્યો અને આપ નેતાઓની આગેવાનીમાં નીકળી રેલી।